की लीला है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, कैवल्यम में मोक्ष ब्रह्म। जो भी लीलाएं हो रही है संसार में सब ब्रह्म की लीला है। यानी कि सृष्टि के निर्माण भी ब्रह्म, सृष्टि में होने वाली लीला भी, क्रिया भी, संचालन भी ब्रह्म और प्रलय भी ब्रह्म के स्वरूप है। जिस प्रकार से मकरी देखे हैं, अपने ही मुख से लार के द्वारा जाला बुनती है, यानी उस जाला मकड़ी का ही स्वरूप है और उस जाले में मकड़ी भ्रमण करती, लीला करती और जब लीला समाप्त करना होता है तो मकड़ी उस जाले को अपने उदर में पुनः रख लेती। उसी प्रकार ब्रह्म ही स्वयं सृष्टि है और ब्रह्म ही स्वयं सृष्टि का संचालन करते हैं और ब्रह्म में ही अंत में प्रलय के समय में सब लीला समाहित हो जाता है। विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं प्यारे, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो हम लोग तो पाप बोलते हैं ना, मानसिक, वाचिक और कायिक। मन से, वाणी से और शरीर से, ये तीनों से प्रायः जीव के द्वारा पाप हो जाया करते हैं, जाने में भी और अनजाने में भी। ये पाप है, दैहिक, दैविक, भौतिक। और जन्म जन्मांतर के किए हुए पापों के जो परिणाम संचित हैं, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे। आज भोगे अथवा बहुत बहुत समय बाद भोगे, लेकिन किए हुए अपने कर्मों का परिणाम जीव को भोगना ही पड़ता है। तो किए हुए कर्मों के जो परिणाम है, जो पाप है, उसी को ताप कहते हैं। ताप जन्म जन्मांतर के संचित जो ताप है, जो समय अंतराल पे जीव को भोगना पड़ता है, उन तापों का भी विनाश हो जाता है। मात्र केवल एक बार श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया जाए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। एक बार कृष्ण के चरणों में किए हुए प्रणाम से जन्म जन्मांतर के पाप ताप जल करके नष्ट हो जाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बुझाए अभी ना बुझाए। अब प्रणाम का महत्व अच्छा से समझ लीजिए। भागवत में व्यास जी प्रणाम की महिमा बताते हैं कि एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामः दशाश्वमेधा अवहृतेन तुल्यः। दशाश्वमेधि पुनरेति जन्मः कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार यदि कृष्ण को प्रणाम करोगे, कृष्णाय नमः, तो 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलेगा। दशाश्वमेधा अवहृतेन तुल्य। लेकिन याद रखिएगा, 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग के सुखों को भोग करके पुनः इस मर्त लोक में आता है, लेकिन जो कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। रामायण में तो श्री वाल्मीकि जी महाराज स्पष्ट कहे कि रामाय कार्यम नुमः, केवल राम जी को प्रणाम करो। भैया कथा हो गए। हम लोग
उत्तर प्रदेश से सुन करके आए हैं कि बिहार में आनंद साउंड सर्विस बड़ा बेजोड़ है, बड़ा नीट एंड क्लीन है, बट यहाँ ऐसा नहीं देखा आवाज आ, क्या किया जाए। बोल शंकर भगवान की जय। वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी महाराज और स्पष्ट करते हैं। इसको से बाबा जी चिल्लाने वाले होंगे। ध्यान दीजिएगा। रामाय कार्यम नुमः, केवल राम जी को ही प्रणाम करना है, केवल कृष्ण को ही प्रणाम करना है, केवल। ऐसा क्यों महाराज जी? केवल कृष्ण को ही क्यों प्रणाम करें, केवल राम को ही क्यों प्रणाम करें? देवतुल्य माता पिता को क्या प्रणाम नहीं करें? देवतुल्य मार्गदर्शक भगवत स्वरूप क्या गुरुजनों के चरणों में प्रणाम न करें? भगवत स्वरूप समस्त प्राणियों को क्या अभिवादन न करें? क्या हम सबको भुला के केवल राम को ही प्रणाम करें, केवल कृष्ण को ही प्रणाम करें? हाँ, केवल राम को ही प्रणाम करना है, पर राम जी को प्रणाम करने की नीति समझनी है कि कैसे राम जी को प्रणाम किया जाता है। बस ये समझ लोगे प्यारे, तो माता पिता के भी चरणों में वंदन हो जाएगा, गुरुजनों के भी चरणों में अभिनंदन हो जाएगा, और समस्त प्राणियों के भी चरणों में अभिनंदन हो जाएगा। बस ये सीखना है कि किस प्रकार राम और कृष्ण के चरणों में प्रणाम करना है। तो स्वामी बाबा, श्री राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। प्यारे, इस प्रकार से समस्त प्राणियों का अभिनंदन करते हुए राम जी को प्रणाम करना चाहिए। यं प्रपर्यन्तमनुपेतं पेतं च कृत्यं, द्वैपायनो विरहकातुरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेन्दुस्तं, सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। चलिए हम लोग कथा की तरफ चलते हैं। कौशिक संहिता की बात है प्यारे। एक बार श्री नारद जी कैलाश पर्वत पे गौरी शंकर के दर्शन के लिए जाते हैं, और संजोग से उस समय भोले बाबा अपने आश्रम में नहीं थे, मैया ही थी, गौरी मैया। माता के चरणों में प्रणाम किए। जब माता गौरी स्वस्तिक होकर के बैठी विराजमान हुई, तो नारद जी ने कहा कि हे माता, वैसे तो भोले बाबा का आपके प्रति और आपका भोले बाबा के प्रति अत्यंत प्रेमास्पद संबंध है, लेकिन हे माता, भोले बाबा जो अपने गलों में मुड़ियों की माला पहनते हैं, क्या उसके बारे में कभी आपको बताए हैं? अच्छा, प्रेम का यही मतलब होता है कि हर बात पति पत्नी को बताए अथवा पत्नी पति को? अगर ऐसा होता होगा तो बताइए।
नारद जी कहे कि माता, भोले बाबा जो अपने गले में मुड़ियों की माला पहनते हैं, उसके बारे में क्या आपको कल ही बताया? पार्वती जी कहे तो मैया प्रेम में कमी है तभी तो, अब इतना ही काफी है ना। माताओं को रुष्ट होने के लिए इतनी ही बात काफी है। और नारद जी माता के चरणों में अभिवादन करके चले गए। इधर पार्वती मैया रुष्ट है, नाराज है भोले बाबा, बल्कि और गुस्सा है, क्रोधित है। जब भोले बाबा आश्रम में आते हैं, क्रोधित स्वरूप देखते हैं माता गौरी जी का, पूछते हैं कि रे आज आप इतना क्रोध में क्यों हैं? गौरी मैया ने कहा कि आप कभी अपने गले में पहने हुए मुड़ियों के माला के बारे में बताए हैं, जो मुंडों की माला पहने? भोले बाबा मुस्कुराए, कहे कि हे देवी, ये सभी मुंडों की माला आपके ही हैं। अब बताइए मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। आपके